Chapter 7, more on paint. Parts of the paint window: color picker tool, pencil tool, selecting a drawing, brushes tool, moving the selection, text tool, cropping an image, magnifier tool, foreground and background color. Color the shapes with your favorite color. इनको color करना है. Paint is a free install program of Microsoft Windows that is used to draw picture and color them. In the previous class, we have learned some basics about paint. Now we are going to learn about more paint. Parts of the paint window. जो paint window है, जब आप उसमें कर रहे हैं, यदि आप केवल सिंपली टाइपिंग कर रहे हैं कुछ लेटर वगैरह, तो अलग विंडो ओपन होती है. जब हमें ये पेंट करना होता है तो अलग विंडो ओपन होती है. तो पेंट टूल उसमें टक्स पेंट, तो उसमें फिर ये मेन पार्ट्स शो होते हैं पेंट विंडो पे. सबसे पहले टाइटल बार. These were present at the top of the screen that display the program and file name. It shows the name of your drawing and paint. जो टाइटल बार होता है, ये अपने जो आपको ड्राइंग और पेंट उसका नेम शो होता है इसमें टाइटल बार में. क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड. टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार. इट कंटेन ऑप्शंस टू अंडू और रीडू. इसमें ऑप्शन होते हैं अंडू, जो आपने किया उसको अंडू करना है, या रीडू करना, दोबारा से करना है. ऑन द पेंट प्रोग्राम एंड आल्सो सेव ऑप्शन टू सेव. सेव ऑप्शन भी होता है, जो किया हुआ उसको सेव करना है, दैट यू हैव डन. कंट्रोल बटन. देयर आर 3 कंट्रोल बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार. टाइटल बार के, ये आपका टाइटल बार, इसके इस साइड में 3 बटन होते हैं. एक तो होता है, इट हैज 2 पार्ट. एक तो होता है रिबन. इट हैज 2 पार्ट्स, टैब एंड ग्रुप्स. टैब में below the title bar there are 3 tabs: file tab, home tab, view tab. Groups में आते हैं many sets of the tools that do similar work are present in each tab. Each tab में कई वो होते हैं tools. These sets are called group. ये group कहलाते हैं. For example, shapes group has many shapes and color. Color group has many color. मतलब जैसे ये वाला कलर ग्रुप, शेप ग्रुप, इस तरह से बने हुए होते हैं. ड्राइंग एरिया. जो ब्लैंक एरिया होता है बीच में जिसमें हमें ड्राइंग करनी है, वो ड्राइंग एरिया कहलाता है. शेप ग्रुप में ये अलग अलग टाइप की शेप होती हैं, जो कि आपने रीड की है. रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल. राउंडेड रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि इसमें तो कॉर्नर बने हुए हैं, इसमें एजेस नहीं है. ठीक है. ये पॉलीगॉन, ट्रायंगल, कर्व सब अलग अलग बने हुए. ये शेप ग्रुप हो गया. फिर आया पेंसिल ग्रुप. पेंसिल टूल इज यूज टू ड्रा द फ्री हैंड. फॉलो द स्टेप टू ड्रॉ पेंसिल टूल. पेंसिल टूल यूज करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो होम टैब पे क्लिक करना है, फिर पेंसिल टूल पे क्लिक करना है, पेंसिल टूल ग्रुप पे क्लिक करना है, फिर चूज ए कलर. फिर कलर चूज करना है कि किस कलर का हमें वो बनाना है, जो भी हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं. फिर उसको माउस के पॉइंटर को लेकर ड्रॉइंग कैनवस पे आ जाइए, ड्रॉइंग जो ब्लैंक स्पेस होता है. फिर ब्रशेस टूल. फिर हम ब्रशेस सेलेक्ट करेंगे. ब्रशेस टूल यूज टू क्रिएट फ्री हैंड ड्रॉइंग. दे आर 9 टाइप ऑफ ब्रश. 9 होते हैं ब्रशेस टूल. फॉलो दिस स्टेप टू ड्रॉ यूजिंग द ब्रशेस टूल. होम टैब पे वापस, फिर ब्रशेस टूल पे, फिर उसमें जिस ब्रश को यूज कर रहे हैं उस पर क्लिक करना है. फिर जो माउस का पॉइंटर है उसको लेके आ जाना है ड्रॉइंग एरिया में, फिर ड्रा करना है. टेक्स्ट टूल. यदि उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टूल पे जाइए, होम टैब पर, फिर टेक्स्ट टूल पर, उसमें लेटर्स आ जाएंगे. फिर लेटर का फॉन्ट आ जाएगा. ड्रैग द माउस टू, फिर ड्राइंग एरिया पे ले आइए. वेर यू वांट टू क्लिक, राइट द टेक्स्ट. ए टेक्स्ट बॉक्स विल अपीयर इन द कर्सर ब्लिंकिंग. स्टेप फॉर टैप योर टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बुक. व्हेन डन, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू एंड. Magnifier tool. Magnifier tool is used to get a bigger and closer view of the drawing. Follow these steps to use the magnifying tool. Click on the home tab, click on the magnifier tool, move the pointer to the drawing area and click on the part of the drawing you want to zoom. जिस पे जैसे हमने ये बनाया और हमें इसका ये करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया माउस से उसमें, और वो एरिया पहले हमने उसको टच किया, मैग्नीफायर को पहले क्लिक किया,
फिर अपने माउस के पॉइंटर को यहाँ पर ले आए, फिर दोबारा क्लिक किया तो उससे इस तरह से हो जाएगा। फिर कलर पिकर टूल। Color picker tool is used to select a color of an image. Open your screen and use it color. Follow this step to use color picker tool. सबसे पहले draw any figure कर ली and fill color in it. Here we draw a circle in pink and a square in green. हमने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है, तो हमें इसको जो भी कलर करना है तो वहां से कलर चूज कर लेंगे। Click on the color picker tool in the tools group. Move the mouse pointer to the square. और पहले स्क्वायर पे कलर कर रहे हैं तो उस पे ग्रीन कलर को पिक कर लेना है पहले, और फिर पॉइंटर को स्क्वायर पे ले आना है, फिर वहां पे क्लिक कर देना है। मूव द पॉइंटर टू द सर्कल एंड क्लिक वंस। एक बार जिसमें भी जो कलर करना है वहां पर लाके उसको एक बार क्लिक करना है, फिर वो आपका उस कलर का हो जाएगा। फिर है सेलेक्टिंग ए ड्रॉइंग। Select option is used to select a complete drawing or a part of it. Follow these steps to select a drawing or a part of it. Click on down arrow under select option. Select option के अंदर down arrow पर click करना है in image group. Select tool has many options. Select tool के कई options है। Rectangle selection कि हमें to select a rectangle or a square part of the drawing. Drawing का कौन सा part करना है, जैसे उसमें rectangle सेलेक्ट करा तो रेक्टेंगल पार्ट हो जाएगा। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन से फ्री। टू सेलेक्ट इरेगुलर पार्ट, उसको नहीं करना, कोई इससे पार्ट नहीं लेना, इरेगुलर ऐसे रेंडमली करना है तो इरेगुलर पार्ट वाला फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा ड्राइंग को समझो, उसका पूरी जो फिगर है आपकी उसको कलर कर रहे हैं। डिलीट टू डिलीट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द ड्राइंग। यदि वो नहीं करना, गलती से सेलेक्ट हो गया तो डिलीट करने के लिए जो सेलेक्टेड पार्ट है वो हट जाएगा, मतलब पार्ट नहीं मिटेगा, वो जो सेलेक्टेड है आपका एरिया वो हट जाएगा। स्टेप 3, ड्रैग योर माउस पॉइंटर ओवर द एरिया टू सेलेक्ट a dashed rectangle selection box will appear around the selected area. Moving the selection. Follow these steps to move the selected object to a new location. Click on selection and drag the mouse pointer to move the selection to another area. Step 2, release the mouse button. The object will appear on the new location. पहले हमने इसको इतने एरिया को हमने माउस से पकड़ा हुआ है, पॉइंटर यहाँ लेके आए हैं, माउस को राइट क्लिक किया हुआ है, फिर यदि उसको छोड़ना है तो उसको रिलीज कर दीजिए तो द ऑब्जेक्ट विल अपीयर ऑन द न्यू लोकेशन, तो ऑब्जेक्ट न्यू लोकेशन पे अपीयर हो जाएगा। Cropping an image. Crop command. You select an area of drawing and clear everything outside this area. After cropping, only the selected part of the drawing is visible. Follow these steps to crop the image. Select the part of the drawing you want to keep. उस पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको तो रखना है, जिसको क्रॉप करना है उसको नहीं, इसको रखना है। क्लिक ऑन अ होम टैब. क्लिक ऑन crop option in image group. Only the selected part of the drawing will appear. जो selected है वही appear होगा। Foreground and background color. Foreground means the color that in the front in paint. The foreground color is used with pencil, line, brush and shape tools. Background color. Background means the color that is in back or behind. जो सामने है वो foreground में, जो back में है वो background में। There are two colors shown in the left of the plate. The first square by default back denotes the foreground color, while the second square by default white denotes the background color. Step 1. Click on the rectangle shape from the shape. Click on the type of fill you want, for example, solid color. Now click on the color 1 and choose a color from the color group. This will be the outline of the shape. ये shape की outline हो जाएगी. Click on the color 2 and choose a color from the color group. This will be the color that fills in the rectangle. इसमें ये और ये outline के लिए ये color select हो गया. Now bring the mouse in drawing area and draw the rectangle shape. Now draw a star inside the rectangle and choose a different color for it.
this one free hand, this one polygon, this one oval, this one color 1, इसमें सेलेक्ट करना है सी आंसर की फॉर फर्दर एक्सरसाइजेस।